इस प्यारे से YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक ज्ञानेंद्रिय आँख के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। उसकी संरचना के बारे में देखा गया, उसकी कार्यविधि के बारे में देखा गया। अब हम लोग कुछ उसी से संबंधित उसके दोष के बारे में देखेंगे। जैसे हमने कहा, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब यूज होते 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 क्या होंगी, उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, और कमी आएगी तब हम कहेंगे कि जो हमारी आँख है उसमें कुछ दोष आ गया होगा। मतलब क्या, लेंस बेचारा चलते चलते क्या हो जाता है, लेंस जंगा जाता है, लेंस में मूर्छे लग जाते हैं, और मूर्छे लग जाते हैं तो मनुष्य को देखने में कठिनाई होती है। देखा जाए, नाना प्रकार के दोष होते हैं। हम कहेंगे क्या, नेत्र दोष। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। हम कहेंगे पहला, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इसको कहते हैं क्या, मायोपिया। मायोपिया नाम कुछ कह रहा है। निकट दृष्टि दोष मतलब जो है वो दिखता नहीं होगा। कहने की बात अगर लगाएं तो एक कहावत है, जो है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो है नहीं। निकट दृष्टि दोष लिखा गया है। इसमें होगा क्या, मनुष्य को निकट की वस्तुएं बहुत स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। क्या, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस प्रकार का दोष क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। कहेंगे कारण क्या होता है इसका। कारण इसके दो हो सकते हैं। नंबर एक, हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे वक्रता। इसकी नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए, जिससे इसकी फोकस दूरी, कम हो जाए। और दूसरा कारण क्या होगा, दूसरा कारण क्या होगा, हम कहेंगे नेत्र लेंस और रेटिना की बीच की दूरी बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास, नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है। कारण क्या बताया हमने, पहला कारण क्या, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए,
नेत्र लेंस की वक्रता अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, वक्रता बढ़ जाएगी तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो नज़दीक की वस्तुएं हमको स्पष्ट दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। होगा। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। क्योंकि सभी लोग जानते हैं नेत्र के जो गोलक का व्यास होता है वो कितने सेंटीमीटर, 25 मिली होगा भाई। यहाँ से हम अगर बनाएं इसका फिगर तो मान लेते हैं अगर ये किसी पिंड की आँख है कुछ ऐसे, थोड़ा सा इसको उभार देंगे क्योंकि कार्निया बेचारी क्या रहती है, उभरी हुई रहती है। अगर हम बनाएं तो क्या होगा भाई, कुछ स्थिति ऐसी होगी, यहाँ आनंद से प्रकाश की किरणें चलेंगी और होगा क्या, क्योंकि लेंस कैसा है, उत्तल वाला है, ये क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करेगा। ये लो, कहीं पहले ही क्या कर देगा, मिला देगा। और पहले मिलाएगा मतलब जो निकट की वस्तुएं होंगी, जो निकट की वस्तुएं होंगी वो बहुत ही स्पष्ट दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं क्या हो जाएंगी, स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। क्या हो गया, गोलक का व्यास बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो होगा क्या, ये जो प्रकाश की किरणें हैं रेटिना पे ना मिलके पहले ही कहीं काट देंगी, और जहाँ काटेंगी वहाँ से मतलब क्या होगा, निकट की वस्तुओं के लिए आसानी होगी, दूर की वस्तुओं के लिए असुविधा होगी। होगा। हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें प्रकाश की किरणों को और क्या करना है, फैलाना है। फैला के कहाँ लेके जाना है, यहाँ लेके जाना है, रेटिना पर प्रतिबिंब को बनाना है, जिससे निकट और दूर की जो वस्तुएं होंगी दोनों बहुत ही स्पष्ट क्लियर करेंगे। क्या हम कहेंगे इसके उपाय के लिए, उपाय मतलब क्या, हम कहेंगे इसके उपाय के लिए एक ऐसे उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाते हैं। कौन, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जो क्या करता है, इस वाले बिंदु को खींचकर कहाँ कर दे, रेटिना पर कर दे। फिगर क्या हो जाएगा, फिगर कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ बना दिया जाए, बहुत अच्छे, यहाँ बना दिया जाए भाई, मायोपिया भाई। उपाय, ये रही आँख, उभार कर दें थोड़ा कार्निया, ये रहा कुछ ऐसा, एक खतरनाक अवतल लेंस लगा देंगे। यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या करेंगी, आएंगी और हल्का सा ये हल्का सा क्या कर देंगी, फैला देंगी। होगा। और फैलाएंगे तो होगा क्या, यहीं कहीं इनका फोकस होगा क्या, ये प्रकाश की किरण जाकर कहाँ मिलेगी, रेटिना पर मिलेंगी। और रेटिना पर जब मिलेंगी तो वस्तुएं जो होंगी निकट वाली और दूर वाली सबके लिए क्या होगी, ठीक रहेगी। होगा भाई। ये रहा नेत्र दोष में पहला वाला दोष, कौन, निकट दृष्टि दोष। छाप लो। हो गया। बहुत अच्छे, आगे बढ़ा जाए भाई, क्योंकि हमने कहा क्या, दोष नाना प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, नाना प्रकार के। दूसरा नंबर आएगा क्या, दूर दृष्टि दोष। कौन दोष, दूर दृष्टि दोष, हाइपर
हाइपरमेट्रोपिया है, मेट्रो है ये हाइपरमेट्रोपिया। सेम स्थिति इसमें भी रहेगी। हम कहेंगे क्या, जो है वो दिखता नहीं, जो है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो है नहीं। मतलब क्या, हम कहेंगे ऐसा दोष, कैसा, ऐसा दोष जिसमें मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ऐसा दोष क्या कहलाता है? दूर दृष्टि दोष कहलाता है। इसके भी दो कारण होंगे। हम कहेंगे क्या, नेत्र लेंस, ऐसे कर दो, कारण, कारण में नंबर 1 कहेंगे नेत्र लेंस, नेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाए, कम हो जाए। वक्रता कम हो जाएगी तो क्या होगा, अर्थात फोकस दूरी क्या हो जाए, फोकस दूरी बढ़ जाए। दूसरा कारण क्या होगा, कहेंगे नेत्र के गोलक का व्यास, नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाए, कम हो जाए। क्या होगा भाई, होगा नेत्र के गोलक का व्यास का कम होना, मतलब क्या, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए। कर दो, कर दो भाई, नेत्र लेंस ऐसे। कहने का मतलब क्या हुआ, हम कह रहे हैं नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए, अर्थात क्या, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाए, बढ़ जाए। फोकस दूरी बढ़ेगी तो दूर की वस्तुएं बहुत स्पष्ट दिखाई देंगी, नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। दूसरा क्या होगा, नेत्र के गोलक का व्यास क्या हो जाए, कम हो जाए। जब कम हो जाएगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। होगा, कर देंगे। अगर फिगर की बात की जाए तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। ये रही बेचारी कार्निया, हमने मान लिया उभरा हुआ, यहाँ से आई प्रकाश की किरण ऐसे ऐसे, और कहाँ मिल जाएंगे, भाई देखो होगा। हाँ, रेटिना यहाँ और यहाँ कोई बिंदु मान लेते हैं सी, प्रकाश की किरण कहाँ मिल रही है, रेटिना के बाहर, दूर चली गई। करेंगे क्या, क्योंकि प्रकाश की किरण को क्या करना है, खींचकर कहाँ लाना है और नज़दीक लाना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो उत्तल वाला लेंस होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, अभिसारी प्रकृति होती है। वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, सिकोड़ता है। प्रकाश की किरणों को सिकोड़ेगा तो होगा क्या, ये खींचकर कहाँ ले आएगा, यहाँ रेटिना पर करना है। हम कहेंगे इसके उपाय के लिए कौन से लेंस, उत्तल लेंस, कौन वाला, उत्तल वाला, उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाते हैं, जो क्या करता है, इस सी बिंदु को कहाँ लेकर आता है, रेटिना पर लाता है और रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, जिससे दूर और निकट की वस्तुएं क्या होती हैं, बहुत स्पष्ट दिखाई देती हैं। होगा, हो गया भाई।
हो गया। अगला नंबर प्रेस बायोपिया, मिटाया जाए प्रेस बायोपिया। तीसरा नंबर जरा जरा महकता है, सेम सेम जरा जरा होगा। कहेंगे क्या, जरा दूर दृष्टिता। प्रेस, प्रेस क्या भाई, बायोपिया। नाम ही काफ़ी है इसका। जैसे वो वाला गाना, कौन वाला, थोड़ा सा हुआ और थोड़ा सा बाकी, सेम स्थिति यहाँ भी रहेगी। जरा सा, जरा सा ये और जरा सा वो, या खाली क्या कहेगा, जरा जरा सा। जरा सा मतलब क्या, ऐसा दोष, कैसा, ऐसा दोष जिसमें मनुष्य को या तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती या दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, या दोनों स्थितियां होती हैं, निकट और दूर, जरा सा ये और जरा सा वो, दोनों स्थितियां होती हैं। या तो हमने क्या कहा, या तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी या दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, या दोनों होगा। मतलब क्या कि दोनों हो सकते हैं। उस प्रकार का दोष क्या कहलाता है, जरा दूर दृष्टिता। क्यों होता है, क्योंकि मनुष्य की जो आँख है वो बेचारी कभी थकने वाली नहीं है। धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, होगा क्या, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमने बताया कि लेंस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, जंग खा जाते हैं। जंग खा जाएंगे तो नाना प्रकार के दोष में से एक दोष ये भी मिलेगा हमको, जरा जरा सा, जरा सा ये जरा सा वो। कहेंगे क्या, इसका कारण क्या है, क्योंकि हमने देखा ये जो मानव नेत्र का जो लेंस है वो कैसा होता है, लचीला हो जाता है, लचीला होता है और कैसा होता है, जेली की तरह होता है, जेली की तरह। क्या होता है, उम्र बढ़ रही है, धीरे धीरे उसका लचीलापन क्या होता है, कम हो जाता है। लचीलापन कम होने का मतलब क्या है, अगर मांसपेशियां क्या कर रही हैं, खींच के उसको बड़ा कर दी, पतला कर दी, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और दूर की वस्तुएं बहुत स्पष्ट दिखाई देंगी। लेकिन अगर वही मांसपेशियां क्या कर दें, उस लेंस को दबा देंगी, दबाएंगी तो क्या होगी, उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, मतलब वक्रता कम हो जाएगी, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब कम हो जाएगी तो निकट की वस्तु क्या होगी, बहुत स्पष्ट दिखाई देगी, दूर वाली गायब हो जाएगी। कभी कभी होता क्या है, ये जो मांसपेशियां हैं खिंचाव कर रही हैं, दबाव डाल रही हैं, ये नहीं कर पाती, मतलब इसका लचीलापन, लेंस का लचीलापन क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे जिस स्थिति में बनी हुई है उसी स्थिति में देखेगा। दूर के लिए अगर सेट हो गया तो दूर देखेगा, नज़दीक के लिए अगर सेट हो गया तो नज़दीक ही देखेगा। मतलब क्या हुआ, इस प्रकार के दोष में दोनों दोष होते हैं। दोनों मतलब कौन, निकट वाले भी और दूर वाले भी। कारण हमने बताया क्या, उम्र के बढ़ने के साथ साथ लेंस का लचीलापन क्या हो जाता है, लचीलापन कम हो जाना, लचीलेपन का कम हो जाना। उपाय क्या करेंगे, क्योंकि दोनों है तो दोनों के लिए हम क्या करेंगे, खतरनाक चश्मा लगाएंगे। खतरनाक चश्मा यही पुराना पुष्पा वाला, अरे पुष्पा की एक आँख छोटी बड़ी नहीं भाई, दोनों बराबर हैं, वही पुष्पा वाला ऐसा कुछ है। ये बेचारा चश्मा
ये ले चश्मा, स्वच्छ भारत मिशन वाला। कौन वाला? स्वच्छ भारत मिशन होगा। क्या करेंगे इसके ऊपरी भाग में कौन सा? ऊपरी भाग में लगा देंगे अवतल लेंस, और निचले भाग में क्या कहेंगे? उत्तल लेंस लगा देंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि अवतल लेंस ऊपर रहेगा, तो ऊपर रहेगा मतलब क्या? अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाता है। दूर की वस्तु को देखने के लिए हम क्या करेंगे? अवतल वाले का उपयोग करेंगे। ऊपर से देखते हैं, अरे गाँव वाँव देखे होंगे, ये जो हमारे दादा वादा पूर्वज जो हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो चश्मा जब लगाते हैं तो कहीं कहीं ये दोष हमको मिलता है। वो क्या करते हैं, जब दूर की वस्तुओं को देखना होता है तो चश्मे कैसे ऊपर से देखते हैं, और अगर नीचे से देख रहे हैं तब वो कौन से? निकट वाली वस्तु के लिए अपनी निगाह को किए हुए हैं। नीचे मतलब इस चश्मे के नीचे से नहीं होगा। कौन सा? हम कहेंगे ऊपरी भाग में अवतल लेंस और निचले भाग में क्या करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और जिससे क्या होता है, ये दूर वाली वस्तु को देखता है और ये निकट वाली वस्तु को देखता है। इस तरीके से जरा जरा सा हमारा दोष क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। छापो। वीडियो थोड़ा सा और बचेगा, थोड़ा सा लंबा चलेगा, क्योंकि एक दो दोष और है, उनको भी हम लोग खींच देंगे मतलब लचीलापन उनका गायब कर देंगे। अगला नंबर हमको मिलेगा क्या? अविंदुकता। 4 नंबर अविंदुकता। अंग्रेजिया छाप लेना भाई, अंग्रेजिया में शायद कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। अविंदुकता होगा, देखा जाए। अविंदुकता का मतलब ये है कि जैसे जिस व्यक्ति को ये दोष होता है, जैसे वो धारीदार शर्ट या धारीदार रखी हुई किसी भी वस्तु को ऐसे देखे, अगर वो दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अगर इस प्रकार के किसी भी चीज़ को देख रहा है, तो उसकी जो आँख है उसमें ये क्या करेगा? ये अंतर नहीं कर पाएगा। उसको या तो क्षैतिज वस्तुएं दिखेंगी या तो ऊर्ध्वाधर वस्तुएं दिखेंगी, होगा। इस प्रकार के दोष में होता क्या है? वस्तुएं अगर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एक साथ लगा के रखी जाएं तो इस प्रकार के दोष वाले व्यक्ति को वो या तो क्षैतिज दिखेगी या तो ऊर्ध्वाधर दिखती है। क्यों ऐसा होता है? कारण क्या है भाई? कारण क्या है? हम कहेंगे कार्निया का गोलाकार ना रह जाना। गोलाकार ना रह जाना मतलब क्या हुआ इसका? कार्निया क्या है? गोलाकार नहीं रह जाती, मतलब ये कुछ ऐसे हो जाती है, परवलयाकार हो जाती है। तो अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? कम होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसलिए क्या होता है? इसलिए वस्तुएं क्या जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रहती हैं वो वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। उपाय क्या करेंगे? हम कहेंगे इनके उपाय के लिए हम क्या करते हैं? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते। कौन सा लेंस? बेलनाकार लेंस क्या करेगा? इस कार्निया को गोलीय रूप देगा, और जब गोलीय रूप देगा तो उस गोलीय रूप के नाते ये जो दूरियां हैं ऐसी हो जाएंगी और
समान समान दिखेंगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, होगा। और लास्ट नंबर हमको मिलेगा क्या, सबसे खतरनाक, आज तक का सबसे खतरनाक रोग नाना प्रकार के लोगों में पाया भी जा रहा है। हाँ, कौन सा, हम कहेंगे वर्णांधता। क्या कहेंगे, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस नाम से पता चल रहा है। कलर ब्लाइंडनेस मतलब रंगों में भेद ना कर पाना। क्या, रंगों में भेद ना कर पाना। ये कैसा होता है, हम कहेंगे ये आनुवांशिक होता है। आनुवांशिक होता है, किसी ना किसी पीढ़ी में ये रहा होगा और किसी ना किसी पीढ़ी में ये दिखाई जरूर पड़ेगा। ये क्या करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और इसमें होता क्या है, ज़्यादातर लाल और हरे रंग के अगर वस्तुएं हैं तो उनमें अंतर नहीं हो पाता है। कौन कौन, लाल और हरी, इनमें अंतर नहीं कर पाता। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में, सरकारी कहीं भी, वहाँ पर उनको नो एंट्री कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, नो एंट्री। सरकारी की गली में नो एंट्री होगा। नो एंट्री का मतलब क्या है, जब ये इनका मेडिकल होता है, सब कुछ सही हो जाता है, मेडिकल फिटनेस के लिए मेडिकल टेस्ट होता है, तो होता क्या है, जब आँख की पारी आती है तो इनको ये वाला रोग हो जाता है, हुआ रहता है, ये दिखाई पड़ता है, लक्षण होते हैं, मतलब हरे और पीले में अंतर नहीं कर पाते। अगर ऐसे व्यक्तियों को रेलवे में गलती से जगह मिल जाए, कैसे, रेलवे में, कहाँ, सिग्नल दिखाने, तो होगा क्या, बड़ी ही खतरनाक स्थिति होगी और कहीं ना कहीं कुछ दुर्घटना जरूर होगी। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को नौकरी में से वंचित कर दिया जाता है। जहां ऐसे सिग्नल वाले या और कहीं भी अगर ऐसी भर्ती है तो उसमें क्या होता है, वो उनकी एंट्री नहीं रहती है। ये अभी तक इसका कोई इलाज लाइलाज है, लाइलाज, अभी तक इसका कोई उपाय नहीं मिला है। लोग जुटे हुए हैं, खोज रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा। होगा। कितने दोष थे, 5 प्रकार के दोष थे, 5वां है भाई। 5 प्रकार के दोष थे, कौन कौन, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा सा, और चौथा क्या, आबिंदुकता, 5वां क्या है, वर्णांधता। हो गया भाई। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।